Hello students, welcome to the online classes of Sardar Vallabhbhai Patel English Medium School Yaval. I am Kamini Bonde. Today we are going to learn Standard 7th, Subject Geography, Lesson number 7, Soils. Soils मतलब क्या? मृदा. मृदा मतलब मिट्टी. ओके. नेक्स्ट लेट्स रिकॉल. थोड़ा सा याद करना है हमें. देखेंगे क्या. व्हाट आर द डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ सॉइल. मतलब मृदा में पाए जाने वाले अलग अलग घटक कौन कौन से हैं. फ्रॉम वेयर डू द एबॉटिक फैक्टर्स बिकम अवेलेबल फॉर सॉइल फॉर्मेशन. मतलब मिट्टी की निर्मिति के लिए अजैविक घटक कहाँ से आते हैं. नेक्स्ट ऑन विच फैक्टर्स डज द वैरायटी इन द सॉइल डिपेंड. मतलब मिट्टी में पाई जाने वाली विविधता किन घटकों पर आधारित होती है. While answering the questions above, you must have gathered some information about soil and realized some of its characteristics. Let us consider the soil in more detail. देखो ये जो प्रश्नों के आधार पर मृदा से संबंधित कुछ जानकारी या विशेषताएं ध्यान में आई होगी आपको. अभी हम मिट्टी की विस्तृत डिटेल जानकारी प्राप्त करेंगे. ओके. द पेरेंट रॉक, द क्लाइमेट ऑफ द रीजन, द बायोटिक मटेरियल, the slope of the land and time are factors that influence soil formation. मतलब मृदा की निर्मिति के मूल चट्टानों, प्रादेशिक जलवायु और जैविक घटक, भूमि की ढलान और समयावधि जैसे घटकों पर हमें विचार करना पड़ता है और इन सभी घटकों के संयुक्त परिणाम द्वारा मृदा की निर्मिति होती है. नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टर्स नेसेसरी फॉर द सॉइल इंफॉर्मेशन. मतलब मृदा की निर्मिति के लिए जो आवश्यक घटक है वो देखने हैं हमें. पहला है पेरेंट रॉक मतलब मूल चट्टान. रिमेंबर दैट द पेरेंट रॉक इन अ रीजन इज एन इम्पोर्टेंट फैक्टर इन सॉइल फॉर्मेशन. मृदा के निर्माण का महत्वपूर्ण घटक प्रदेश की मूल चट्टान होती है. ओके. डिपेंडिंग ऑन द हार्डनेस ऑफ द रॉक एंड द क्लाइमेट ऑफ द रीजन द रॉक गेट्स वेदर्ड. मतलब प्रदेश की जलवायु और चट्टानों की कठोरता के आधार पर मूल चट्टानों का अपर्दन होता है. द रॉक टर्न इनटू पाउडरी मटेरियल विच फर्दर टर्न्स इनटू earthy मटेरियल. फॉर एग्जाम्पल द बेसॉल्ट रॉक ऑफ द Deccan Plateau in Maharashtra turns into black soil after weathering. This soil is also referred to as rigor soil. Rocks like granite and gneiss in South India give rise to red soil. मतलब देखो इसका परिणाम क्या होता है कि मूल चट्टानों का चूर्ण होकर उससे क्या होती है मृदा की निर्मिति होती है, मिट्टी की निर्मिति होती है. और जैसे दिया है हमें महाराष्ट्र के दक्कन के पठार की मूल चट्टान बेसॉल्ट के अपर्दन से क्या है काली मिट्टी की निर्मिति होती है. और इस मिट्टी को रेगुर की मृदा भी कहा जाता है. ओके. और दक्षिण भारत में ग्रेनाइट
व नीस इन मूल चट्टानों से लाल मृदा की निर्मित होती है। रॉक्स लाइक ग्रेनाइट एंड नीस बोलते हैं इसको, नीस इन साउथ इंडिया गिव राइज टू रेड सॉइल। मतलब दक्षिण भारत में ग्रेनाइट व नीस इन मूल चट्टानों से लाल मृदा की निर्मित होती है। ओके, नेक्स्ट है रीजनल क्लाइमेट, मतलब प्रादेशिक जलवायु। दिस इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग सॉइल फॉर्मेशन, मतलब मृदा की निर्मिति को प्रभावित करने वाला यह एक महत्वपूर्ण घटक है। वेदरिंग ऑफ द रॉक इज द फर्स्ट स्टेप in process of soil formation. The process of weathering depends on the climate of the region. The climate decided the intensity of weathering. That is why one and the same type of rock gives rise to different types of soils when the rock is exposed in different climates. In the dry climate of Deccan Plateau, weathering of basalt leads to the formation of black soil, where areas in the humid climate of the western Sahyadris, the leaching of the same basalt rock leads to the formation of lateritic soil। मतलब देखो, ये जो मूल चट्टान का अप्रदन होना, ये मृदा की निर्मिति का प्रथम सोपान है और प्रदेश की जलवायु पर अप्रदन की प्रक्रिया निर्भर करती है। अभी प्रदेश की जलवायु अप्रदन की प्रक्रिया की तीव्रता निश्चित करती है। और क्या होता है कि एक ही मूल चट्टान से विविध प्रकार की मिट्टी की निर्मित होती है, जलवायु में पाए जाने वाले अंतर के कारण ही होती है। देखो जैसे दिया है यहाँ पे, सह्याद्री के पश्चिम भाग में आर्द्र जलवायु के कारण वहाँ की बेसाल्ट चट्टानों में निक्षालन लीचिंग मतलब निक्षालन प्रक्रिया से लाल मृदा तैयार होती है। और मृदा का यह प्रकार दक्कन के पठार पर शुष्क जलवायु से निर्मित रेगुर मृदा से अलग है। ओके, आया आपको यहाँ तक समझ में? ठीक है, थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।